Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's lecture. तो आज की क्लास में हम लोग PGDRD कोर्स को लेकर बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिस्कशंस करेंगे। तो इससे पहले PGDRD का एक और हम YouTube में वीडियो डाले थे जिसमें हम फ्री असाइनमेंट जो है सबको प्रोवाइड किए थे, ठीक है, जितने मोर देन 500 स्टूडेंट्स जिसको हम फ्री असाइनमेंट्स दिए PGDRD कोर्स का एंड दे वेर वेरी हैप्पी। क्लियर। सो इन टूडेज लेक्चर हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। तो आप लोग को पता है कि PGDRD कोर्स में सबसे पहले तो असाइनमेंट आप लोग को सबमिट करना ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपको सिनॉप्सिस भी बनाना होता है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको फाइनल रिपोर्ट भी बनाना होता है। तो सिनॉप्सिस बनाने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड से मिलना होता है, उनसे राय लेना होता है, डिस्कशन करना होता है। देन आफ्टर आपको फाइनल प्रोजेक्ट के लिए उसका शुरुआत करना चाहिए, ठीक है। तो इस काम को और आसान बनाने के लिए हम आप लोग के लिए एकदम प्रोजेक्ट रिपोर्ट एडिटेबल, ठीक है, एडिटेबल मीन्स इसको आप एडिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट प्रपोजल भी लाए हैं, सिनॉप्सिस, कैसे आपको सिनॉप्सिस बनाना है एडिटेबल, ठीक है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी। जैसे जो भी हम प्रोजेक्ट बनाए हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, क्या हेल्प मिलेगा। तो पहला तो ये है कि मतलब अकॉर्डिंग तो ये पूरा इग्नू गाइडलाइंस है, पूरा इग्नू गाइडलाइंस को हम गो थ्रू किए, क्लियर। फिर प्रीवियस गाइड से मैच किए, उससे उनसे मिले, फिर उनसे भी राय विचार लिए। उसके बाद हम ये एक एडिटेबल मॉडल गाइड जो है वो लाए हैं। अब जो टॉपिक यहाँ पे जो टाइटल हम डिस्कस किए हैं, जो जिसमें अब मेरा प्रोजेक्ट है, वो है आपका इफेक्ट्स ऑफ कोल माइनिंग ऑन एग्रीकल्चर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट इन गोविंदपुर धनबाद। क्योंकि हम धनबाद में रहने वाले हैं तो वहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट लिए थे फॉर PGDRD कोर्स। क्या था कि कोल माइनिंग, यहाँ पे धनबाद को कोल कैपिटल भी बुलाया जाता है इंडिया का। तो कोल माइनिंग का क्या प्रभाव पड़ता है एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में इन ए पार्टिकुलर एरिया लाइक गोविंदपुर। तो उस पर हम लोग डिस्कस किए हैं इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या इंक्लूड किए, जो भी आपका इग्नू का गाइडलाइंस है उसके अनुसार सब चीज़ इंक्लूड किया गया। जैसे इसमें सर्टिफिकेट भी इंक्लूड किया गया है, डिक्लेरेशन भी। तो सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन ये आपका जो है जैसा इग्नू में बताया गया, ठीक है, उसका गाइडलाइंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसा एनेक्स्चर में दिया हुआ है। सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, डिक्लेरेशन कैसा होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट कैसा होना चाहिए। फिर उसके डिटेल में एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, डिटेल में टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट भी आपका ये आप जब एडिट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। मतलब ये एक्सेल में हम वर्ड में बनाए थे, ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है तो आराम से ये एडिट हो जाएगा। प्लस लिटरेचर रिव्यू भी उसमें दिया हुआ है हर एक कॉन्टेक्स्ट में, जैसे ग्लोबल हो गया, नेशनल हो गया, झारखंड कॉन्टेक्स्ट में। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी भी दिया हुआ है, सैम्पलिंग, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, क्लियर है। लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या हो गया, मतलब कि इससे प्रीवियस क्या क्या स्टडी हुआ उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, ठीक है, उसको उससे हम लोग रेफरेंस लेंगे। फिर रिसर्च के लिए कैसे हम डाटा कलेक्ट किए, उसको एनालाइज कैसे किए, टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में डाला गया है और सब गाइडलाइंस के अनुसार है। इग्नू का गाइडलाइंस मीन्स ये अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका बड़ा अच्छा आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्लियर है। ये एकदम इसको बोलते हैं स्पून फीडिंग करना। स्पून फीडिंग मतलब कि इतना इजी वे में इसको आप एडिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू इग्नू है, पूरा इग्नू गाइडलाइंस है। फिर फर्दर इसमें बहुत सारी चीज़ इंक्लूड किया गया, जैसे फाइंडिंग्स हो गया, सजेशंस हो गया। फाइंडिंग्स मतलब कि क्या क्या हम कोई पार्टिकुलर एरिया जिसमें हम रिसर्च किए, जिसमें प्रोजेक्ट मेरा बना हुआ, तो वहाँ पे हम क्या क्या पाए, क्या क्या प्रॉब्लम्स था, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या सजेशंस है। जैसे कोल माइनिंग से का असर आपका एग्रीकल्चर में पड़ता है, ईल्ड पूरा घट जाता है। फिर उसका हेल्थ पे भी असर पड़ता है, बहुत को ये रेस्पिरेशन वाला प्रॉब्लम आ गया। तो वो सारा चीज़ जो है फाइंडिंग्स हो गया, प्लस उसको सजेशंस भी उसमें
साफ तौर पे लिखा होता है कि क्या क्या सजेशंस हम किए ताकि ये चीज़ को इम्प्रूव कर सके। ऑब्वियसली ये कोल माइनिंग भी ज़रूरी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छा होता है, ठीक है। मतलब जिससे हम लोग को दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, इंडस्ट्री भी डेवलप करे और आपका ये बाकी सोसाइटी भी डेवलप करे, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है उसमें हम लोग सजेशन दिए, फिर कंक्लूजन है, फिर रेफरेंसेस है, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिसेस, मीन्स जब हम वो अब ये ग्राउंड में जो है ये किया गया है प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आपको फोटोज़ भी मिल जाएगा, इंटरव्यू में क्या पूछा गया ये मिल जाएगा, प्लस क्वेश्चनेयर भी मिल जाएगा, मतलब कि वहाँ के जैसे कोल माइनिंग का क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो उसमें टोटल हम कितना हाउसेस को लिए, 50 रिस्पोंडेंट को लिए थे, फिर जिसमें 20 माइन वर्कर था, 20 एग्रीकल्चर देखता था, वो सब फार्मर्स था, फिर बाकी सब भी था 10%, मतलब उसमें बिजनेसमैन, वो शॉपकीपर, ये सब आता है। तो वो सबसे क्वेश्चंस पूछा गया कि इसका क्या प्रभाव पड़ा कोल माइनिंग का आपके जीवन में, ठीक है, तो वो भी डाला गया है, उसका सैम्पल कॉपी भी, ठीक है। तो मतलब आपके लिए बेस्ट ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसको आप एडिट कर सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें और क्या क्या है। पहला चीज़ तो फॉलो इग्नू प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, क्लियर है। 100% ओरिजिनल फील्ड बेस्ड स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि आप कि जो मन किया सो लिख दिए, गूगल से सर्च कर दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए, ये पूरा फील्ड बेस्ड स्ट्रक्चर है, फील्ड में काम किया गया है, ठीक है। फिर उससे डाटा कलेक्ट किया गया, पाई चार्ट उसमें इन्वॉल्व है, प्लस उसमें फ़ोटोज़ इन्वॉल्व है कैसे फील्ड में लिए, प्लस ग्राफ है, बार ग्राफ है, टेबल्स है, बहुत सारी चीज़ें, क्लियर है। ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी सेव होगा इन राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग, क्लियर है। आपको खाली एडिट करना है, बहुत अच्छा है, आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार भी इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर हल्का फुल्का इसको चेंज करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, एरिया चेंज करके, थोड़ा मोड़ा ये करके, ठीक है। इसका प्राइस भी है। प्राइस क्या है, पिछला जो असाइनमेंट था वो तो हम फ्री में बहुत सारे बांटे, पर ये बनाने में हमको बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि पूरा ये ग्राउंड फील्ड बेस्ड स्ट्रक्चर है, फील्ड में स्टडी किया हुआ, तो इसका एडिटेबल कॉपी आपको असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट प्लस प्रोजेक्ट प्रपोजल, प्रोजेक्ट प्रपोजल प्लस फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तीनों तीनों आपको मिलेगा पूरा एडिटेबल कॉपी, मतलब इसमें आप एडिट कर सकते हैं टोटल 199 रुपीज़ में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, दिस वन इज़ द नंबर 9110196624, इसमें आप हमको व्हाट्सअप कीजिए, हाय लिखिए, और आपको जो भी चाहिए असाइनमेंट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑब्वियसली, तो वो आप भेज सकते हैं हमको मैसेज, और हम आपको तुरंत ये जो है फॉरवर्ड कर देंगे, क्लियर। only what you have to do is to pay rupees 199 on this number, and you will get all these things: assignment, project proposal, final project report, clear. It is available in English and Hindi also. आगे हम लोग थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली दिस इज a model report for reference study purpose only. स्टूडेंट सब इसको मॉडिफाई और अडाप्ट कर सकते हैं बिफोर सबमिशन, क्लियर। ये आपका इग्नू की तरफ से आया गाइडलाइंस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। तो आपको जब सिनॉप्सिस बनाना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करना है, ये इग्नू की तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो जब आप ड्राफ्ट करेंगे प्रपोजल तो उसको डिस्कस भी करना होता है सुपरवाइजर से, मतलब अपना गाइड से, प्रोजेक्ट गाइड से, क्लियर है। तो प्रोजेक्ट टाइटल कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव, ये आपका सिनॉप्सिस में रहेगा, हाइपोथेसिस, यूनिवर्स ऑफ द स्टडी, तो ये पूरा दिया हुआ है आपका प्रोजेक्ट
सिनॉप्सिस में, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रपोजल में। टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन, क्या क्या हम टूल्स कलेक्ट किए, जैसे क्वेश्चनेयर हो गया, इंटरव्यू हो गया, शेड्यूल्स हो गया, तो ये सब उसका फोटो भी डाला हुआ है इसमें, क्लियर है। डाटा को कैसे एनालाइज किए, टेबल का कैसे मार्किंग करना है, ये पूरा प्रॉपरली उसमें अच्छे से दिया हुआ है। चैप्टर प्लान कैसे करना है, चैप्टर का लेंथ क्या होना चाहिए, सब ये थ्रू आउट हम स्टडी किए, उसके बाद जाके ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा हम बनाए हैं, क्लियर। इसमें अच्छा समय भी लग गया, अराउंड 2 मंथ्स का ये पूरा स्टडी है। अब इसमें हम जो टॉपिक लिए हैं, ये एक्चुअली प्रोजेक्ट में जो है इग्नू कुछ ऐसा, मतलब कि बहुत सारा टॉपिक दे देते हैं इग्नू से। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है इग्नू का, ये गाइडलाइंस फॉर सेलेक्टिंग ए रिसर्च टॉपिक इन रूरल डेवलपमेंट। तो ये सब सारा गाइडलाइंस है जिसके थ्रू आप जो है अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैटेगरी वाइज हम डिवाइड कर दिए गाइडलाइंस को। तो पहला कैटेगरी है जनरल रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड प्लानिंग, तो उसमें बहुत सारा आपका टॉपिक दिया हुआ है, ये सब सारे टॉपिक हैं जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये इग्नू की तरफ से दिया गया है। कैटेगरी 3 हो गया, कैटेगरी 5 हो गया, कैटेगरी 4 लगता है छूट गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो बहुत सारा कैटेगरी है। इसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट का आपका टॉपिक है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा सा अलग किए हैं, क्योंकि यहाँ पे जब प्रोजेक्ट टॉपिक आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, द लिस्ट प्रोवाइड्स ए वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल रिसर्च एरियाज। तो बहुत सारे लिस्ट में एरिया दिया होता है जिस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इनकरेज किया जाता है टू चूज अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू, ठीक है। आप अपने मन से भी कोई टॉपिक चुन सकते हैं, ठीक है, एंड इज रेलिवेंट टू योर लोकल रूरल कॉन्टेक्स्ट, जो कि सबसे रेलिवेंट रहेगा आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में, जो कि मददगार साबित हो। मतलब जहाँ पे हम लोग का जहाँ पे है, जहाँ पे रह रहे हैं, जैसे इंडिया में टोटल बहुत सारे गांव हैं, तो वहाँ पे सब जगह अलग अलग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वो ऐसा कोई आप टॉपिक ले सकते हैं जो कि आपका रूरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हो, आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक। तो इसी कारण हम जो है अपने एक एरिया के लिए गोविंदपुर, ठीक है, गोविंदपुर एक एरिया है धनबाद में, वहाँ पे हम स्टडी किए। तो ये जो है ये इग्नू की तरफ से बताया गया कि आप अपने तरीके से भी कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा इंकरेज किया जाएगा। एक चीज़ आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि यू मस्ट डिस्कस योर चूजन टॉपिक विथ योर एकेडमिक गाइड। तो जो भी आपका सुपरवाइजर है, जो भी गाइड है, उसको आपको डिस्कस करना है टॉपिक को, ठीक है। एंड ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल बिफोर बिगिनिंग एनी डाटा कलेक्शन। तो जो भी आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे तो उसका अप्रूवल आपको ले लेना है गाइड से। फिर मेरे पास तो मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। अगर मिनिमम एडिट करना है तो सिंपल आपको एरिया चेंज कर देना है, बाकी सब वही सेलेक्ट करना है। फिर your guide will assist you in refining your research proposal and selecting appropriate data collection tools। तो गाइड आपको जो असिस्ट करेगा कि कैसे आप प्रपोजल बनाएंगे, कैसे बाकी डाटा कलेक्ट वगैरह करेंगे, टूल्स वगैरह, ठीक है। इसका आपको जो मेरा जो एडिटेबल कॉपी है उससे भी आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। रहा बात सबमिशन का, तो उसमें भी लिखा हुआ द ओरिजिनल अप्रूव्ड कॉपी ऑफ योर प्रोजेक्ट प्रपोजल मस्ट बी अटैच विथ योर फाइनल थेसिस बिफोर बाइंडिंग। तो बाइंडिंग से पहले आपको अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल को भी अटैच करना पड़ेगा आपका फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ, तब जाके आप बाइंडिंग करवाएंगे। इसमें भी आपको अच्छे से डिस्कस कर लेना है अपना, जहाँ पे भी आपका सेंटर दिया हुआ है स्टडी सेंटर, वहाँ पे जाके पता कर लेना वहाँ पे, क्लियर है। आई होप this is helping you a lot. So kindly like and subscribe my channel in order to get more videos like this. And anyone wanted to buy this, just it is of 199 rupees. It is completely in IGNU guidelines, okay.
Okay, thank you so much. This is all for today.